ये क्या देख रहे हैं आज़ाद बाबू? मोहब्बत नगर के उसूलों को देख रहा हूँ। मोहब्बत को जुदा करने वालों के लिए कोई सज़ा नहीं है, लेकिन मोहब्बत को मिलाने वालों के लिए सज़ा ही सज़ा है। ऐसी क्या सज़ा दे दी आपको? शायद उसको ना देखने की सज़ा मिल रही है मुझे। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत इम्तिहान तो लेती है ना। आपको पता है बख्शू बाबा, इम्तिहान मैं नहीं दे सकता, ये उसको भी बता दीजिए, और मोहब्बत नगर के रहने वालों को भी। काश काश आज़ाद पुत्र मोहब्बत किसी की बात मानती, मगर ये तो अपनी मर्जी करती है। मैंने तो उसकी खातिर एहसान किया है, जान देने वालों को मिलाया है। तो क्या सितारा आज भी नहीं आई? नहीं बख्शू बाबा, वो आज भी नहीं है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, दिल पर एक बोझ सा है। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। ये तो मोहब्बत के तरीके हैं ना आजमाने के। प्लीज़ बख्शू बाबा, प्लीज़ कुछ भी करके सितारों को मुझसे मिलवा दीजिए। आप घबराएं मत, मैं कुछ करता हूं। सितारा कहीं नहीं जाती। आप सच कह रहे हैं ना? क्या मैं उसे देख पाऊंगा? हाँ, आप देख पाएंगे उसे। काश तुम उस बुजुर्ग की बात मान लेती। सितारा तो आज जुदाई की बारिशों की आग में ना जल रही होती। अगर वक्त के हाथों में हमारे लिए जुदाई की लकीर लिखी होती तो। नहीं यार, अब मुझे आज़ाद से जुदा मत करना, मत करना मुझे आज़ाद से जुदा। सलाम बाबा जान। वालेकुम सलाम, बैठो। बाबा जानी, मैं ये पता करने के लिए आया था कि वो तंजीला नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो आज़ाद छोड़ने गया था, उसे छोड़ा है। वैसे तुम्हें आज ये तंजीला की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? बहन है वो मेरी, फिक्र तो होनी चाहिए। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज़ाद ख्याल रख रहा है उसका। आपने मुझे हमेशा गलत ही समझा। आपकी मर्जी है। तुम और मिट्टी के हो और आज़ाद और मिट्टी का, और मुझे तुम दोनों की जरूरत है। लेकिन बाबा जानी, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तुम अभी नहीं समझोगे ये सियासत के दाव पेच। वक्त आने पर तुम्हें सब बता दूंगा, बताऊंगा। आपके साथ रह के ना मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, पर आज़ाद को कुछ नहीं पता। तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? जरा खुल के बताओ मुझे। कुछ नहीं बाबा जानी, ऐसा कुछ नहीं है। बस जर खान जैसे लोगों को हम चलाते, वो नहीं हमें चलाते। अगर वो हमें चलाने लग जाए ना, तो वो सियासतदान हो और हम इश्तिहारी। ठीक है। फातिमा, ए फातिमा, फातिमा किधर मर गई है? आ रही हूँ। क्या हुआ है अकरम? शाम होने वाली है और तेरा अपने माँ बाप के घर से निकलने को दिल ही नहीं करता। और चाहती क्या है तू? हाय, क्या हो गया है अकरम? क्यों तू चीख रहा है? छोटी छोटी बातों पे तो भड़क उठता है मुझ पे। मैं आई तो रही थी। अपने घर वाले से इस तरह बात करते हैं? ये सिखाया तेरे माँ बाप ने तुझे? किस लहजे में बात कर रहा है तू? और मेरे माँ बाप का नाम ना जरा तमीज से ले। खरीदा नहीं है तूने फातिमा को।
इतना रोब झाड़ा है। ए तमीज से बात कर, तमीज से। तेरी जवानी का नशा तो बहुत जल्द उतार दूंगा मैं। सितारा तू चुप रह, बस चुप, कुछ नहीं बोली। मैं कर लूंगी बात, और तू भी ना मुझसे बात कर, इससे बात ना कर। हाँ तो तमीज सिखा इसे, बड़ों से कैसे बात करते हैं। जो जिस काबिल होता है ना उसके साथ वैसे ही बात करते हैं, और तेरी शक्ल ऐसी नहीं है कि तेरे साथ तमीज से बात की जाए। सितारा क्या बोला है मैंने तुझे? तू चुप रह। देख तू चुप हो जा, कुछ ना बोल। ये मेरा मामला है, मेरा और मेरे शौहर का मामला। शौहर है वो मेरा, कुछ भी बोल सकता है मुझे, हक है उसका मुझ पे। अच्छा, मुझे पता नहीं था शौहरों का हक होता है बीवियों की तजलील करना। पढ़ने की वजह से बातें सुना रही है ये। देख फाती, तेरे शौहर बोल रहे हैं, और अब यही मैं कुछ बोलूं ना तो बड़ी तकलीफ होगी। नहीं तू बोल, और क्या बोलती मैं भी देखता हूँ, बोल। बस चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तू जा सितारा, तू अंदर जा, मैं कह रही हूँ ना तुझे, तू जा। इसको बोलिए जाए। तू जा अकरम, मैं आ रही हूँ तेरे पीछे, तू जा। कोई जरूरत नहीं है, आना हो तो आ जाना। और मैं आ रही हूँ तेरे पीछे। तूने ही सर पे चढ़ाया है इसको। तू चाहती क्या है? मेरा घर तोड़वाएगी तू? खामोश नहीं बैठ सकती तू? चुप लगा के रख अपने मुंह पे। अकरम ओए, आने दो, आने दो। मुझे यकीन था कि घर आए दुश्मन पे तुम वार नहीं करते, चौधरी मलकनाथ। किस लिए आए हो? बैठ के बात करते हैं। खड़े होके बात करते हैं। उठो। हो, मैं भूल गया था कि आप एमएनए के इलेक्शन लड़ते हैं और मैं यूनियन काउंसिल का। फरीद खान, किस मकसद के लिए आए हो यहाँ? दोस्ती करने के लिए। करोगे दोस्ती? अब सालों की दुश्मनी एक दो दिन में दोस्ती में तो नहीं बदल सकती। देखो मलिकनाथ, मैंने बहुत कोशिश की अपना नाम बनाने के लिए, और थोड़ा सा नाम बना भी लिया, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है जितना तुम्हारे और सरदार सिकंदर के पास है। इसलिए मैं तुम दोनों से आगे नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूं, क्योंकि तुम जानते हो सरदार सिकंदर मेरा बेहतरीन दुश्मन है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने मफाद के लिए आए हो। मुफाद लेना है तो मुफाद देना भी पड़ेगा। एक बात याद रखना चौधरी मालिक, मेरे सारे वोट तुम्हारे होंगे। फरीद खान जब किसी से दोस्ती करता है तो फिर अपने दोस्त के मुफाद को देखता है, अपने मुफाद को नहीं। मैं सोचूंगा इसके बारे में। फरीद खान सोच के रिश्ते नहीं बना था। अच्छा चलो बैठो और चाय तो पी के जाओ ना। अपने दुश्मन के घर से मैं पानी नहीं पीता। तुमने चाय के बारे में कैसे सोच लिया?
लगता है बीमार है वो। आज पता करता हूँ घर जाके। बख्शो बाबा प्लीज़, मुझे झूठी तसल्ली मत दें। मेरा दिल कह रहा है कि यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं आ रही है। आज़ाद बाबू, अब बगैर वजह पूछे तो हम कोई फैसला नहीं कर सकते ना। क्यों? मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? क्यों? कुछ नहीं होगा। ये घबराने वाले से तो मोहब्बत भी भाग जाती है कि इसमें तो सब्र ही नहीं है। बख्शो बाबा, वो तो मुझे जानती तक नहीं थी कि मैं कैसा हूं। फिर क्यों वो मेरी जिंदगी में आई? कैसे? मुझे बेसुकून करने, तमाशा लगाने मेरा। तमाशा तो लग चुका है आज़ाद बाबू, अब तो खत्म होना बाकी है। और तमाशा लगाने वाला ही जानता है कि कैसे खत्म करना है। ये मोहब्बत का तमाशा लगाता कौन है? ऊपर वाला। हम तो कठपुतलियां हैं, डोर तो उसके हाथ में है ना। डोर तो उसके हाथ में। चल। सरदारा, यार वो माशूक दिमाग से नहीं निकल रहा यार। सारी सारी रात उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने होता है। जानता हूं तेरे दर्द को, तेरी सोच को। हर वक्त उसका चेहरा तेरी आंखों में घूमता रहेगा। लेकिन यार मुझे और भी टेंशन है। उन टेंशनों के लिए भी बहुत वक्त बाकी है। वैसे भी हमारा होते हुए कोई टेंशन नहीं लो ना। अब जरूरी तो नहीं है कि हर मसले का हल तेरे पास ही मौजूद। सरदारा, हम मसले का हल निकालते हैं और हल न निकले तो मसला ही खत्म कर देता। ठीक कहता है। रात बाबा जान की बातों ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम सलाम। आपने बुलवाया मुझे? हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि एक एक को अब बुलाना ही पड़ता है मुझे। क्या बाबा जानी से ऐसे मिलते हैं? हाँ, अरे नहीं बाबा जानी। बाबा जानी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला आपसे मिलने का दिल क्यों नहीं करेगा? कोई बहाना थोड़ी चाहिए आपसे मुलाकात करने का। और जब पूछता हूँ आज़ाद साहब अपने कमरे में हैं या फिर आज़ाद साहब खेतों में हैं, ये कोई बात तो ना भाई। 2 दिन हो गए, चेहरा मुबारक भी नहीं दिखाया आपने। इस बार मोहब्बत नगर आकर कुछ अजीब सा ही लगने लगा। इसके अगले हुक्मरान तुम हो। हाँ, इसको ज़रा मोहब्बत की नज़र से देखो, कोशिश करो। हाँ, इस्लामाबाद चलना है तुमने मेरे साथ अगले हफ्ते। हाँ, क्यों बाबा जानी, खैरियत? क्यों जाना है वहाँ? और तुम्हें सियासत के गुर भी तो सिखाने हैं ना मुझे। अगले हफ्ते मीटिंग है पार्लियामेंट की, तुमने मेरे साथ जाना है। जैसा आपका हुक्म बाबा जानी, चलूँगा। हाँ, याद आया वो शहजाद पूछ रहा था तंजीला कहाँ है? आपको बताया तो था मैंने, तंजीला तो वापस हॉस्टल चली गई है। मैं ही छोड़ कर आया हूँ उसे। हाँ, वो तो मैंने बताया था, उसे बताया था, पर वो कह रहा था कि उसका नंबर ही बंद जा रहा है। पता नहीं उसके बाद कॉल पे मेरी उससे बात नहीं हुई, लेकिन मैं चेक कर लूँगा। वैसे शहजाद भाई को तंजीला की कब से फिक्र होने लगी?
हाँ, यही सवाल मैंने भी उससे किया था। खैर छोड़ो, तुम चाय तो पियोगे ना मेरे साथ बैठकर? क्यों नहीं बाबू जानी, बिल्कुल पसंद फरमाऊंगा। मैं बख्शू से कहता हूँ चाय का। नहीं नहीं, मैं बुलाता हूँ, बैठो। अब बख्शो, अब बख्शो, और कहाँ मर गया? जी सरदार साहब। अब हमारा चांद आज चढ़ा है माशाल्लाह। चाय वाय पिलाओ, कोई बिस्कुट लाओ, खिदमत करे इसकी। अभी लाया। हाँ, और बताइए बाबू जानी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम कैसे चल रहा है? हाँ, काम तो ठीक हो रहा है, बस तुमने भी जोर लगाना है मतलब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मा, अम्मा। हाँ हाँ, मैं भी साथ चलूं? और तू बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अभी सुबह ही अकरम कह रहा था कि अगर सरदार के पुत्र की नजर पड़ गई ना तो क़यामत आ जाएगी। कोई कयामत नहीं आएगी, और उस अकरम को मेरे मुंह ना ही लगे तो बेहतर है। बड़ों की बात माना करते हैं। अच्छा, तो ये उस अकरम का फैसला है? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी और जाऊंगी तेरे साथ। तेरे अब्बा का फैसला है, अकरम का नहीं। अब समझ आई? अम्मा, तेरा भी यही फैसला है? हाँ, जो तेरे अब्बा का फैसला वही मेरा फैसला। अम्मा, कहते हैं माँ तो औलाद की सबसे बड़ी मुहाफिज होती है, और तेरे होते हुए मुझे किसी से डर नहीं लगता। माएँ बेटियों को अक्सर बाहर लेकर नहीं निकलती कि वो कमज़ोर होती हैं, और यहाँ की रीत के मुताबिक मैं कमज़ोर हूँ। मैं तुझे बाहर नहीं लेके जा सकती। कोई कयामत नहीं आ जाएगी अम्मा, और अगर कयामत आनी होगी ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता, वो अकरम भी नहीं। ये जवानी की बातें हैं, हकीकत कुछ और होती है मेरी धी रानी। ये तो हकीकत है अम्मा, होनी नहीं टलती, और ये बात तुझे माननी ही पड़ेगी। जो होना होगा वो उस वक्त देखी जाएगी। इस वक्त तो सिर्फ मैं अपने मजाज खुदा की बात मानूंगी। हट परे, चल। देख लो आप अपने खुदा को, मैं भी अपने खुदा को देख लूंगी। और आज़ाद को पाने के लिए मुझे खुद का सौदा भी करना पड़ा ना, तो कर लूंगी। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मोहम्मद साहब। वालेकुम सलाम छोटे सरदार जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। आज सारा दिन नजर नहीं आया पवेली में। हाँ जी, बस वो आज पूरा दिन बाबा जानी के साथ ही गुजर गया। आप बताएं, कैसे हैं आप, और काम कैसे जा रहा है? बस ये आपकी मोहब्बत से A1 जा रहा है सर। मोहब्बत से? मैं समझा नहीं। छोटे सरकार जी, जितनी मोहब्बत से आपने काम दिया ना, उसी मोहब्बत से कर रहा हूँ। इस मोहब्बत को कैसे भूल सकता हूँ? जनाब, एक तो आप अपनी आजिज़ी से मुझे बड़ा शर्मिंदा कर देते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बस आपको आपका हक दे रहा हूँ, और कुछ नहीं। छोटे सरदार जी, हम समझते हैं कि यहाँ के लोग हमें कितना हक देते हैं और कितनी मोहब्बत करते हैं। हम तो सरकार बस आपके गुलाम हैं। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तालीम का होना बड़ा ज़रूरी है। वैसे गुलाम मोहम्मद साहब, आपने सितारा को कितना पढ़ा है? 8 जमातें जी, कुरान पाक भी पढ़वाया है। लेकिन ये सितारा का जिक्र क्यों आ गया इस बात में जी? असल में उसके पास थोड़ी सी तालीम है। वो इस निज़ाम को नहीं मानती। उसे बड़े छोटे का तो शऊर है, सही और गलत का भी शऊर है, लेकिन अपने हुकूक के बारे में नहीं मालूम। आपको उसे आगे मज़ीद पढ़ाना चाहिए था। ओ आज़ाद बाबू, आगे ही खानदान वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं कि उसको ज़्यादा पढ़ा के उसका दिमाग ख़राब कर दिया मैंने। खानदान वाले भी ना।
उसका दिमाग खराब है क्या? बस मूडी है, मूड में हो तो बात कर लेती है वरना नहीं। लेकिन एक बात है, फाती के साथ बड़ी बनती है उसकी। अल्लाह ताला ने आपको दोनों बेटियां बहुत अच्छी दी हैं। बस सरकार, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन। आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया था कि आगे ये सब होने वाला है? आपने तो बस इतना ही कहा कि आगे कोई तूफान आने वाला है। मैं तो ना समझ थी, मुझे नहीं पता चला, पर आप तो बता सकते थे ना। बहुत बड़ा जुल्म किया आपने मेरे साथ। और ये देखें, ये सब ना मुझे आजाद से मिलने देते हैं ना उससे बात करने देते हैं। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। आप बताएं ना मैं क्या करूं? चुप क्यों हैं आप? बताएं मुझे। मैं नहीं कुछ जानती, अब आप ही इस मसले का कुछ हल निकालें। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। बोले ना, आप चुप क्यों हैं? बताएं मुझे। बाबा जी, अकरम, बड़ी देर से तेरी राह तक रही हूँ। थोड़ी देर के लिए कमरे में तो आ जा। तू है कि बस यहीं बैठा रहता है। तुझे इतराज है मेरे यहाँ बैठने पे? बिल आ रहा तुझे? हाँ है। आखिर मुझसे गलती क्या हुई है, क्या गुनाह हुआ है? मैं जानना चाहती हूँ इस बेरुखी की वजह। क्यों कर रहा है मेरे साथ ये? अपने गुनाह की सजा खुद सोच, मुझसे मत पूछ। तो तू मुझे मेरा गुनाह तो बता, सजा भी मैं सोच लूंगी आप ही। सितारा को डांटने की बजाय तूने मुझे डांटा है। मुझसे ज्यादा प्यारी है सितारा। हाँ है, मैंने उसे तेरे सामने इतना तो डांटा है अकरम। जब वो मेरी बेइज्जती कर चुकी थी तब। देख फातिमा, ऐसे नहीं चलेगा। तुझसे शादी करके धंसता जा रहा हूं मैं। तेरे नखरे बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। खुदा के लिए अकरम, ऐसी बातें तो ना कर। तुझे जो सजा देनी है दे मुझे। तू कहता है ना सितारा को डांटूं, अभी डांटती हूँ और डांट दूंगी उसे। देख ले, अपने वादे से मुकरेगी तो नहीं? आजमा के देख ले। और अगर मुकरी तो? कहा ना नहीं मुकरूंगी। और अगर मुकर गई तो तू सजा बता, हाजिर हूं मैं। सजा भी बताऊंगा वक्त आने पे, अभी नहीं। मगर अकरम, उस वक्त के आने तक मुझे तो सजा मत दे। मैं बीवी हूँ तेरी, बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। हाँ, सब कुछ दूंगा, मगर इस सजा के बाद। रशीदा, दुआ करो इस दफा सरदार सिकंदर ना आजाद बहू को इलेक्शन में खड़ा करते। तो उससे क्या होगा? किसी की अच्छाई याद रखनी चाहिए। आजाद बाबू ने फातिमा की शादी में क्या किया है हमारे साथ, पता है? देखें जी, आपकी तो आदत है
बंदे को ना पहचानने की। अच्छा, मेरा मतलब है आप कह रही हैं कि मुझ में अकल नहीं है ना? मैंने ये कब कहा? मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी की एक अच्छाई से बंदा अच्छा तो नहीं ना हो जाता। रशीदा, जिसके खमीर में अच्छाई होती है ना, वो अच्छा ही होता है। जैसे आजाद बाबू। वो खून किसका है? और दूध का भी असर होता है। वैसे सरदार सिकंदर जो है ना, वो अच्छा आदमी है, बस वो जरा शहजाद ऐसा है। सरदार सिकंदर ने चाहा है तो उसकी जुर्रत है ना ये सब करने की। औलाद नाफरमान हो जाए ना, तो बंदा फिर ऐसे ही करता है जैसे शहजाद करता है। वैसे भी शहजाद के पास इतनी तालीम नहीं है जितनी आजाद बाबू के पास है। सितारा की भी बातें करता है। क्या कह रहा था वो सितारा के बारे में? कह रहा था कि उसको पढ़ाना था। उसकी सोच बड़ी अच्छी है, तालीम अच्छी चीज है। क्यों? उसने सितारा से शादी करनी है? रशीदा, औकात में रहकर बात किया करो। उसने ऐसे ही बात की है। और जमीन आसमान भी कभी मिले आपस में। अब्बा, मोहब्बत नगर की ज़मीन पर भी ज़मीन और आसमान का मिलाप ज़रूर देखना। नहीं मिले ना पहले कभी, अब मिलेंगे। जमीन और आसमान का ये मिलाप है, कैसे होगा आजाद बाबू? बख्शो बाबा, हम दोनों अगर मिल जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी भला? क्या बख्शो बाबा, आप भी ये दुनिया वालों की ज़ुबान बोलने लगे हैं? नहीं आजाद बाबू, नहीं। मुझे तो आपकी खुशी अजीज है, लेकिन एक डर है। मोहब्बत को आज तक किसी ने मिलने नहीं दिया। बख्शो बाबा, आप मेरा सामान पैक करवा दीजिए। मैं कल वापस शहर जाना चाहूँगा। अपनी सितारा को छोड़ के चले जाएंगे? सितारा अपने घर को छोड़कर मुझसे मिलने के लिए खेतों में नहीं आ रही, और मैं उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दूं? नहीं नहीं आजाद बाबू, वो मजबूर होगी। आपको तो पता है ना, मुझे मजबूरियां नहीं पसंद। सितारा तो पसंद है ना? वो तो फिर उसकी खातिर ये वक्त काट लो। आपके लिए सब कुछ कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरी समझ में यही नहीं आ रहा कि ये वक्त जो इतना भारी गुजर रहा है मुझ पर, ये भला काटूं कैसे? मैं करूं तो क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आ गई तुझे भी मेरी याद? किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, सबने ही मुझे पराया कर दिया। अब क्या हुआ है तुझे? अम्मा को कह कह कर थक गई हूँ, बाहर ही कोई नहीं जाने देता। अजीब ही बात है कि जैसे कोई मुझे खा जाएगा। तू फिक्र क्यों करती है सितारा? फाती है ना, मैं मिलवाऊंगी तुझे आजाद से। सच? क्या हुआ है तुझे? चुप क्यों हो गई?
इन आंखों के साथ क्या हो रहा है फाती? क्या हो रहा है आंखों को? सारी रात किसने रुलाया इन्हें? क्या पागल है तू? मतलब कुछ भी बोल देती है, तुक्के लगाती है अपनी तरफ से। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो तूने भी इब्तिदा कर लिया किस बात की? अपनी बहन से झूठ बोलने की। चल बता, क्यों रुलाया इन आंखों को? पागल, देर तक जागने की वजह से। जागना भी देख चुकी हैं ये आंखें और रोना भी। हाँ भाई, मोहब्बत जो की है तूने, तुझे तो पता ही होगा ना। मैं ना अपनी मोहब्बत पाने के बाद नहीं रहूंगी तेरी तरह, इतना यकीन है मुझे। यकीन की तख्त नशीं कभी मैं भी थी, मगर सब बेकार हो गया, अंदाज़े गलत हो गए। गलत इंसान चुनेंगे तो फिर अंदाजे भी तो गलत होंगे ना। ये सब तो मुकद्दर की बात है सितारा। रहने दे फाती, सब चीज़ें ना मुकद्दर पे नहीं छोड़ते। चल खैर, मेरी तो दुआ है अल्लाह तेरा मुकद्दर अच्छा करे। ये तो बता मुझे कि कितना याद आता है तुझे आज़ाद? मेरे दूर जाती तुम परेशान हो जाती हो। अच्छा भला तुम्हें हंसता हुआ छोड़ के गया था, ऐसा क्या हो गया? इसीलिए तो कहती हूँ मुझसे दूर मत हुआ करो। भाई काम नहीं करूंगा तो गुजारा कैसे करेंगे? अदील, मुझे आज एक बात ने बहुत परेशान किया हुआ है। कौन सी? अदील, कहीं हमारी वजह से आज़ाद भैया किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। उनके लिए तो रिश्ते रेत की दीवार की तरह हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो। देखो तंजीला, एक न एक दिन पता तो चलेगा ही। और रही आज़ाद की बात, उसकी कुर्बानी हमारे लिए बहुत बड़ी है, और वैसे भी वो सरदार सिकंदर का लाडला बेटा है। अल्लाह सब खैर करेगा, तुम परेशान ना हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करें? मेन्यू मंगाए। ओके प्लीज। गरीबों के दरवाजे पर दस्तक देने की आदत नहीं होती। बोलें सरदार जी, किससे मिलना है? गुलाम मोहम्मद साहब से मिलने आया हूँ मैं। झूठ बोलना सियासतदानों की आदत होती है, लेकिन सियासतदान बनने से पहले बहुत सच बोलते हैं। आप अभी तक सियासतदान बने नहीं हैं। चाचा गुलाम मोहम्मद इस वक्त हवेली में काम कर रहा है और आप हवेली से ही आ रहे हैं, तो इस दरवाजे पर आने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अकरम, क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम किससे बात कर रहे हो? तू इस वक्त किस हैसियत से यहां खड़ा है? 1 मिनट में तेरा ईशानो शौकत मट्टी में मिला दूंगा। बड़ा आया सितारा से मिलने। हाँ, आया हूं मैं सितारा से मिलने, उसे देखने। आगे भी आता रहूंगा, बार बार आऊंगा। देखता हूं किस में इतनी जुर्रत है जो मुझे रोके, देखता हूं किस में इतनी हिम्मत है जो मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाए। अच्छा, तो अब सरदार सिकंदर की अगली नस्ल मजनू बनेगी। बड़ा अफसोस है सरदार सिकंदर के खून पर। अकरम, तुम सरदार सिकंदर के खून को अच्छी तरह जानते हो। ये तो मेरा ज़र्फ है
कि सितारा की वजह से मैं तुमसे इतने नर्म लहजे में बात कर रहा हूं, वरना तुम हमारे लहजे भी जानते हो और रवैये भी। अगर इतना ही शौक है तो तमाशा लगा लेते हैं। सितारा का नाम अगर बीच में ना होता तो इस तमाशे को शुरू करने से पहले ही मैं खत्म कर चुका होता। हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती सरदार जी, बेइज्जती आप ही की होनी थी। मेरी मोहब्बत की इज्जत क्या है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं, और अपनी मोहब्बत की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। याद रखना। मोहब्बत की इज्जत। सरदार यार वो माशूक, यार ये क्या माशूक माशूक, ये है क्या माशूक? यार तुम पूरा बात सुनेगा तो मजा आएगा ना, अब बीच में काटेगा तो माशूक का क्या पता लगेगा। चल तेरी माशूक का भी कुछ करते हैं, बोल क्या बात है? वो माशूक पे छोटा सरदार भी आशिक है, मतलब तुम्हारा छोटा भाई आजाद।